बच्चों, आपका एक बार पुनः डीपीएस हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम पिछले वीडियो में हमने जो जानकारी प्राप्त कर रहे थे वो था काल। काल के अंतर्गत हमने भूतकाल की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। और अगर आप उस वीडियो से वंचित हो रहे हो तो आप आज ही उस वीडियो को देखें और भूतकाल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। आज हम पढ़ेंगे वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल, वर्तमान नाम से स्पष्ट है कि जो क्रिया वर्तमान समय में पूर्ण होने जा रही हो या वर्तमान समय में चल रही हो उससे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान का मतलब इस समय चल रही हो, जो क्रिया इस समय चल रही हो। तो क्रिया के जिस रूप से या जो क्रिया इस समय चल रही हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। इस समय में चल रही हो अर्थात वर्तमान में चल रही हो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान काल के भेद के अंतर्गत हमने जो है आज इसके भेद पढ़ेंगे। इसमें सामान्य वर्तमान काल, इसके भेदों के अंतर्गत सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। देखो अब इसमें बहुत सिंपल सा बिंदु है। क्या बिंदु है सिंपल सा? सामान्य वर्तमान काल कि सामान्य रूप से जैसे हम बोलते हैं पढ़ते आए, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ता है ती है टेंस में पढ़ते हैं जिसके अंत में ता है ती है ते है इस प्रकार का हो तो प्रेजेंट टेंस कहलाता है। तो उसी प्रकार से सामान्य वर्तमान काल में जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल। वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है, ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल। हम सब दौड़ लगाते हैं, पिता है ती है ते है, ये सब होते हैं सामान्य में, सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल दूसरा, इसमें क्या होता है कि क्रिया चल रही होती है, निरंतरता प्रकट करते हैं, निरंतरता प्रकट करते हैं वो अपूर्ण भूतकाल में। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, अब इस समय पढ़ रहा है, इस समय पढ़ रहा है वो, इसलिए अपूर्ण भूतकाल वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल क्यों कहा इसको? क्योंकि इस समय पढ़ रहा है, पूर्ण रूप से पढ़ा भी नहीं हो, यह पढ़ता है, ये लिखा हमने पढ़ता है, ये तो सामान्य बात है, लेकिन पढ़ रहा है ये अपूर्ण भूतकाल में होता है। वह जा रहा है, जा रहा है, वह भोजन कर रहा है, मोहन भोजन कर रहा है, ये क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब क्रिया जो चल रही है वर्तमान में निरंतरता से, उसको एक बात और है, अपूर्ण वर्तमान काल को हम तत्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं। तत्कालिक वर्तमान काल, ये भी हम इसको कह सकते हैं। अंतिम है संदिग्ध वर्तमान काल। मतलब संदिग्ध का मतलब कई बार क्या होता है, हम पढ़ते हैं हमारे मन मस्तिष्क में ऐसा प्रश्न आता है कि गा है, गी है, गे है, ये आते ही तो भविष्य काल हो जाता है, ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये बताओ वह इस समय पढ़ रहा होगा, क्या भविष्य मानेंगे इसको? वह इस समय पढ़ रहा होगा, क्या आपको भविष्य काल का नजर आ रहा है वाक्य? ये भविष्य काल का नहीं है, इस समय पढ़ रहा होगा,
ऐसे संदिग्ध चल रहा है, निबंध लिख रहा होगा, मैं या तुम इस समय निबंध लिख रहे होंगे। ये क्या है? संदिग्ध। तुम इस समय निबंध लिख रहे होंगे। आज में वो मोहन इस समय बाजार में बैठा होगा या दुकान पर बैठा होगा, तो रमेश इस समय दुकान पर बैठा होगा। रमेश इस समय दुकान पर बैठा होगा। तो ये क्या है? ये भी एक वर्तमान काल में ही आती है, लेकिन ये संदिग्ध के अंतर्गत आती है। वैसे तो सारी वर्तमान काल की ये क्रिया है, ये पूरी मानी जाए तो वर्तमान काल की ही क्रिया है, लेकिन अगर इनको भागों में विभाजित किया जाए तो ये 3 भागों में इस प्रकार बटेगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आशा करता हूं कि आपकी क्रिया समझ में आ गई होगी। अब हम अगली क्रिया पढ़ेंगे, वह भविष्य काल। तो ले लिया स्क्रीनशॉट। अब मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए अब आगे पढ़ेंगे हम भविष्य काल। देखो भविष्य काल, भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से हमें कोई कार्य आने वाले समय में होने की बात स्पष्ट हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। मतलब क्रिया के जिस रूप से कोई कार्य अगर ये पता चले कि आने वाले समय में पूरा होगा, तो उसको हम भविष्यकाल मानते हैं। तो और इसके पहले क्या था? वर्तमान काल। वर्तमान काल में कार्य जो इस समय चल रहा हो वर्तमान में, उसको वर्तमान काल कहते हैं। तो इसके प्रकार हम देखें, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, और तीसरा है हेतु मध्य भविष्य काल। देखो तीनों हम पढ़ेंगे। सामान्य वर्तमान काल भी हमने पढ़ा। सामान्य वर्तमान काल में हमने पढ़ा कि ता है, ती है, इस प्रकार के शब्द आते हैं। इसमें हम सामान्य भविष्य काल पढ़ेंगे, जिसमें गा है, गे है, गी है। जैसे वह पुस्तक पढ़ेगा, वह पुस्तक पढ़ेगा। मोहन बाजार जाएगा, मोहन बाजार जाएगा। तुम कब आओगे, आओगे, तुम कब आओगे। ये इस तरह के शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखो, वह पुस्तक पढ़ेगा, मोहन बाजार जाएगा, तुम कहां कब जाओगे, तुम कब आओगे। तो ये जो वाक्य है वो सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। और संभाव्य के अंतर्गत देखो, संभावना प्रकट हो, जैसे शायद आज वर्षा आएगी, शायद आज वर्षा आएगी। संभव है कि मैं इस साल पास हो जाऊं, संभव है कि मैं इस वर्ष
उत्तीर्ण हो जाऊं। संभव है कि मैं इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाऊं। ये क्या है? संभावना प्रकट है। ये संभावना की इस प्रकार भविष्य काल में निश्चित नहीं है, लेकिन कार्य भविष्य के ऊपर ही हो सकता है कि मैं मेरी लॉटरी लग जाए, हो सकता है कि मैं कक्षा को टॉप कर दूं अब इस साल। तो ये क्या है? ये संभाव्य भविष्य काल में आते हैं, संभावना प्रकट की गई आने वाले भविष्य में। अंतिम आता है हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। हेतु हेतु मध्य भविष्य काल का मतलब होता है कि एक क्रिया के पश्चात ही दूसरी क्रिया होगी। कैसे? जैसे यदि वह पढ़ेगा तब तो ही पास होगा, पढ़ेगा तो पास होगा। इस क्रिया के बाद ये क्रिया होगी। अगर ये क्रिया नहीं हुई तो ये भी क्रिया नहीं होगी। ये क्रिया नहीं होगी, कब नहीं होगी? ये क्रिया नहीं होगी तो ये एक क्रिया के पश्चात दूसरी क्रिया होती है, उसको हम हेतु हेतु में भविष्य काल कहते हैं। जब वह खाएगा तभी स्वास्थ्य लाभ होगा। जब वह खाएगा तभी स्वास्थ्य लाभ होगा। स्वास्थ्य लाभ कब होगा? जब वो खाएगा। डॉक्टर आएगा तभी इलाज होगा। डॉक्टर आएगा तभी इलाज होगा। इस तरह के वाक्य इसके अंतर्गत आते हैं। अब देखो एक बार पुनः अपन पूरा दोहरान करते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा आज। हमने आज वर्तमान काल पढ़ा। वर्तमान काल के अंतर्गत कि जो कार्य वर्तमान में चल रहा हो, इस समय चल रहा हो, उसे वर्तमान काल कहते हैं। और वर्तमान काल के अंतर्गत हमने पढ़ा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल जिसमें रमेश पढ़ता है, मोहन जाता है, इस तरह के वाक्य ता है, ती है, इस तरह के वाक्य आए। उसके बाद में हमने इसी वर्तमान काल में अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ा, जिसको हम तत्कालिक वर्तमान काल भी कहते हैं, जिसमें कोई कार्य की निरंतरता प्रकट होती है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह लिख रहा है, वह बाजार जा रहा है, वह खेल रहा है, इस तरह के वाक्य इसमें आते हैं। अंतिम हमने पढ़ा था संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में जैसे वह इस समय पढ़ रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह दौड़ रहा होगा, इस तरह के वाक्य वो हमने पढ़े थे संदिग्ध वर्तमान काल में। भविष्य काल अर्थात आने वाले समय में जो क्रिया हो उसे हम भविष्य काल के अंतर्गत रखते हैं। इसके अंतर्गत हमने 3 भाग पढ़े। 3 भाग में पहला सामान्य भविष्य काल, दूसरा संभाव्य भविष्य काल और तीसरा हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य काल के अंतर्गत गा गे गी इस प्रकार के शब्द आते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ेगा, मोहन बाजार जाएगा, मैं आज नहीं पढ़ूंगा, वह रमेश सड़क पर घूमेगा, इस तरह के जो वाक्य हैं वो सामान्य भूतकाल के भविष्य काल के अंतर्गत आते हैं। अब दूसरा संभाव्य भविष्य काल, इसमें संभावना प्रकट की जाती है। वो संभावना भविष्य में जो संभावना प्रकट की जाए वो संभाव्य भविष्य काल में होता है। जैसे मैं संभव है कि मैं इस वर्ष उत्तीर्ण हो जाऊं, शायद आज वर्षा आ जाए, शायद कल मेहमान आएंगे, शायद कल मेहमान आएंगे। ये क्या है? ये संभावना है, इसलिए इसको बोलते हैं संभाव्य भविष्य काल। हेतु हेतु मध्य भविष्य काल। हेतु हेतु मतलब एक क्रिया के पश्चात कोई दूसरी क्रिया हो, उसे हम हेतु हेतु मध्य काल भविष्य काल कहते हैं। जैसे डॉक्टर आएगा तभी मरीज का इलाज होगा, शिक्षक आएंगे तभी कक्षा में पढ़ाएं, बालक पढ़ेंगे, शिक्षक के आने के बाद ही मैं याद करूंगा। ये क्या है? हेतु हेतु मध्य मतलब शिक्षक आएंगे तब जाकर वो पढ़ेगा। कई बार हो जाता है घर पे अपन कहते हैं, कोई छोटा भैया अपने बड़े भाई की शिकायत करता है अपने पिताजी से कि पापा मेरे बड़े भाई ने मुझे पीटा, तो पिताजी उसकी क्या कहेंगे? ठीक है, उसको आने दो, मैं बात करूंगा। मतलब जब वो आएंगे तभी वो बात करेंगे।
नहीं आएंगे तो किससे बात करेंगे? तो क्रिया, बात करने की क्रिया कब होगी? जब वो घर पे आएगा। तो इस प्रकार की ये जो क्रिया काल होता है वो होता है हेतु, हेतु मध्य, भविष्य काल। तीनों काल हमने पढ़ लिए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गए होंगे और आप इसका अभ्यास करेंगे, अन्य उदाहरण देख करके और इसका अभ्यास करेंगे। और अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।